सबको जय मसीह की। मैं प्रभु में सेवक पास्टर राजेंद्र कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले 1 साल से असेंबली ऑफ गॉड यानी कि एजी संस्था के साथ बिहार में काम कर रहे थे। अभी इसे जुलाई महीने 2022 को हमने ये संस्था छोड़ दिया है और अभी हम स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंट सेवा कर रहे हैं। इस 1 साल के दरमियान इन्होंने 1 रुपये का सहायता नहीं किया। सिर्फ कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं। 1 साल का समय जो था वो बहुत ही कठिन था हमारे लिए, क्योंकि मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ और तब भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि कुछ करिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी पिछले दिनों में पिताजी का पैरालिसिस अटैक आया और हम सब बीमार थे। इसमें भी उन्होंने कोई सहायता राशि नहीं भेजा आर्थिक रूप से। 1 साल का समय बहुत ही कठिन रहा। इन्होंने सेवा के लिए सिर्फ एक नया फील्ड में भेजा, नई जगह में भेजा, जहाँ पे हमारे कोई सिर्फ बिलीवर्स नहीं है। सिर्फ उन्होंने मिशन फील्ड में बस भेज दिया। 1 साल के दरमियान ना उन्होंने पूछा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किराया कहाँ से दे रहे हैं, कपड़े कैसे पहन रहे हैं, खाना का पैसा का कहाँ से आ रहा है। उन्होंने अकेला छोड़ दिया। बस उन्होंने सेवकाई के लिए फील्ड में भेजा, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हमने ये संस्था जो है छोड़ दिया, क्योंकि असेंबलीज ऑफ गॉड बिहार में जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज़ नहीं उनके अंदर, और इसलिए हमने जो है ये संस्था अभी छोड़ दिया है। और लेकिन हम इस सेवकाई जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्योंकि सेवकाई के लिए परमेश्वर की ओर से हमारी बुलाहट है। सेवकाई को हम लगातार करना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और न्यू लाइफ फेलोशिप करके ये जो परमेश्वर ने हमें एक विजन दिया, कॉल टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स करके, और इसको हम लगातार करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी जितने हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, जान पहचान के हैं, प्रभु में जितने भाई बहन हैं, अंकल आंटी हैं, आप सभी की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये सेवकाई जो है बिना आर्थिक सहायता के, बिना मदद के नहीं होता है। इसलिए कृपया आप सभी हमारे साथ खड़े होइए और इस सेवकाई जो प्रभु ने हमें बोझ दिया है इस बिहार के लिए और इस देश भारत के लिए, इसमें परमेश्वर हम सभी को बढ़ाए और नए नए आत्मा बचने पाए। अन्य जाति तक जहाँ तक वचन नहीं पहुँचा है वहाँ तक जाने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं, मेरी पत्नी, हम तैयार हैं उसके लिए। अब ज़रूरत है हमें आर्थिक मदद की। कृपया करके आप हमारे साथ खड़े होइए। और यदि आपको प्रभु की आत्मा कुछ सहायता के लिए अगुवाई करते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर के राज की स्थापना करते हैं। और ये ना तो मेरा राज्य है ना किसी का, ये परमेश्वर के राज के लिए आप होइए और ज़रूर परमेश्वर जो है आपको नियत समय पर उसका फल ज़रूर देंगे। तो हमारी प्रार्थना है आपके लिए, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। और सेवकाई और न्यू लाइफ फेलोशिप, और इसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है और इसमें परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो ये है कि कॉल टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। हमें परमेश्वर में मसीह के द्वारा बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदलना है। तो इसमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। यदि किसी भी तरीके से आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप पेटीएम के द्वारा या किसी भी यूपीआई आईडी के द्वारा या डायरेक्ट अकाउंट में आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये हमारी अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरी करने के लिए नहीं, परंतु उसके द्वारा हम परमेश्वर ने जो हमारे हृदय में बोझ दिया है सेवकाई का, वो जो अभी तक पहुँचे नहीं गए सुसमाचार के द्वारा, जहाँ तक अभी परमेश्वर का काम नहीं हुआ। बहुत से लोग हैं जिस शहर में हम रहते हैं, इस शहर में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं सुना। उन तक परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये बोझ परमेश्वर ने हमें दिया और इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। भले ही कोई संस्था हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे सहायता करें। और हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा जो है वो हमें सिखाएगा और पिता का प्यार हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसी भरोसे और आशा के साथ हम इस मिशन को, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे, मेरी पत्नी को बुलाया है, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप हमारी प्रार्थना करिए और हम भी आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार हम सब मिलकर परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे।
आमीन। जय मसीह की।